अमरीका मसला कश्मीर के हल में मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी बहरान पैदा होने से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहा है। पूरी दुनिया में कश्मीरियों का सफ़ीर बनूंगा। हर सतह पर मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करूंगा। इमरान खान से अमरीका में मुकीम कश्मीरियों के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का अमरीका में मिशन कश्मीर। इमरान खान आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का पर्दा चाक करेंगे। 27 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब होगा। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल एमनेस्टी इंटरनेशनल को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की कश्मीरी रहनुमाओं के हमरा न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका। मकबूजा वादी में अब भी स्कूल, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के ज़राए मुअत्तल हैं। पाबंदियों के बावजूद वादी में मुजाहरे हो रहे हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के हवाले से झूठ बोल रहा है। कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी फ़ाई बोले, मसला कश्मीर उजागर करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद बर्नी सैंडर्स ने मोदी और ट्रंप को आईना दिखा दिया। अखबार के एक कॉलम में लिखते हैं, मोदी ट्रंप रैली ऐसे वक्त में हुई जब मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन है। ट्रंप को मकबूजा कश्मीर में पाबंदियां हटाने और मवासलाती निजाम बहाल करने का मुतालबा करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में क्रैकडाउन पर ट्रंप की खामोशी दुनिया भर में उनकी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर खामोशी का तसलसल है। इस्लामाबाद धरना, मौलाना फजलुर रहमान ने कमेटियां तश्कील दे दी। उधर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मुलाकात अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फजलुर रहमान ने धरने की दावत दी। शहबाज शरीफ ने 30 सितंबर तक इंतजार का कह दिया। फजलुर रहमान की कैप्टन रिटायर्ड सफदर से भी मुलाकात। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, नून लीग के हवाले से शहबाज शरीफ नहीं, हम फैसला करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर मौलाना का पैगाम मरियम और नवाज शरीफ तक पहुँचाएंगे। चोरों का टोला चंदा जमा करके मार्च करने निकल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान 22 नंबर बंगले के लिए बेचैन हैं। निकम्मे लोग टॉक शोज में कहते हैं हुकूमत फेल हो गई। जिनको घर वाले नहीं पूछते वो कहते हैं हुकूमत नाकाम हो गई। जब भी कोई बड़ा चोर शिकंजे में आता है तो शोर मचाता है जमहूरियत खतरे में आ गई। 10 साल में नून लीग की हुकूमत अजाब बनकर अवाम पर तारी रही। फिरदौस आशिक आवान का सियालकोट में तकरीब से खिताब। इमरान फारूक कत्ल केस में इशरतुल इबाद से तफ्तीश का फैसला। FIA टीम वजारत दाखिला की इजाजत से मालूमात लेने दुबई जाएगी। जराये के मुताबिक बरतानिया से मौसूल शवाहिद में इमरान फारूक को साबिक गवर्नर का करीबी साथी करार दिया गया। कत्ल की साजिश और किसको फायदा हो सकता है जैसे सवालात किए जा सकते हैं। इमरान फारूक ने मौत से कबल डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुतालिक अहम इंकशाफात किए थे। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लियारी में तजावुजात खत्म करने की हिदायत। हॉक्सबे रोड की सफाई ना होने पर DMC वेस्ट पर इजहार बरहमी। मीरपुर खास में बोले, मेरी गिरफ्तारी से मौशत ठीक होती है तो बेशक गिरफ्तार कर लो। हलीम आदिल शेख ने कहा, मुराद अली शाह कराची साफ करने निकले हैं, पहले अपनी काबीना का कचरा साफ करें। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, नैब ने 22 माह में 600 रेफरेंसेस अदालतों में दायर किए। करप्ट अनासिर को सजा दिलाने की शरह 70% है। जेर इल्तवा रेफरेंसेस की जल्द समात के लिए दरखास्तें दायर की जाएंगी। नैब ने अब तक 71 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए। गैर कानूनी सोसाइटी मालिकान से अरबों रुपए वापस दिलवाए।
ऑक्सीजन की कमी, बागों का शहर लाहौर वेंटिलेटर पर आ गया। गुज़श्ता 27 बरस के दौरान दरख्तों की कटाई से लाहौर की फजा जहरीली हो गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आ गया। दरख्त काटकर सड़कों की तोसी और नई हाउसिंग सोसाइटीज बना दी गई। LDA ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर रिपोर्ट तैयार कर ली। जिम्मेदारों को भी मंजर आम पर लाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर और मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मिशन कश्मीर की। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने के लिए दौरा अमरीका। इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। सेनेटर लिंडसे ग्राहम, एमनेस्टी इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी कौमी नायडू ने भी मुलाकात की है। इमरान खान से अमरीका में कश्मीरियों के नुमाइंदा वफ्द ने भी मुलाकात की। कहते हैं वो हर सतह पर मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 27 सितंबर को जनरल असेंबली में मसला कश्मीर उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने के लिए दौरा अमरीका। इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। सेनेटर लिंडसे ग्राहम, एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल कौमी नायडू से भी मुलाकात हुई। इमरान खान से अमरीका में कश्मीरियों के नुमाइंदा वफ्द ने भी मुलाकात की। न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीका में मुकीम कश्मीरियों के नुमाइंदा वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने मकबूजा कश्मीर में अबतर सूरत हाल को आलमी सतह अंदाज में उजागर करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने वफ्द से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं पूरी दुनिया में आपका सफीर बनूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर के हवाले से झूठ बोल रहा है। पाबंदियों के बावजूद मकबूजा कश्मीर में मुजाहरे हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में अब भी स्कूल, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के ज़राए मुअत्तल हैं। मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। हिंदुस्तान जो भी तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि हालात मामूल की तरफ लौट रहे हैं, ये दरोगोही है। ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हकायक उसके बिल्कुल बरक्स हैं, और वो ये हैं कि स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे, माँ बाप खौफ में मुब्तला हैं, और इन्होंने जो एक नाटक रचाया था 192 स्कूल खोलने का, उन स्कूलों का अगर मुलाहिजा किया जाए, ना वहाँ असातिज़ा हैं और ना वहाँ बच्चे हैं। दुनिया को दिखावे के लिए बसें सड़कों पे चलाई जाती हैं जो खाली होती हैं, और तस्वीरें खींचकर वो टेलीविज़न पर चला देते हैं कि देखिए ट्रैफिक जो है वो श्रीनगर में रवा दवा है। हकायक उसके बरक्स हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं। एक ओपन एयर प्रिजन बन चुका है मकबूजा कश्मीर। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आमदो रफ्त के लिए जिनके पास अपनी सवारी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं है, लोगों को बैंकों तक रसाई नहीं है, लोगों की अस्पतालों तक रसाई नहीं है, वो मरीज जो डायलिसिस जिनको ज़रूरत है उनको डायलिसिस की ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। ये सूरत हाल है इस वक्त मकबूजा कश्मीर की। यहाँ उन्होंने एक खौफ की फिजा कायम कर दी है लोगों के हौसले को पस्त करने के लिए। हुकूमत की हिकमत अमली है कि इन पर इतना खौफ तारी करो कि ये घुटने टेक दें। The main purpose of our delegation coming over here is to express the sentiments of the people of Kashmir, and those sentiments are the sentiments of gratitude, because when unfortunately the people of Kashmir, they did not get that message. As you know that there is blackout, there is no internet, there is no TV, but we as Kashmiri diaspora, we felt we must come and we must appreciate that important statement which the Prime Minister of Pakistan has made, that his approach towards the Kashmir issue has been non-confrontational.
That's very important. There is a feeling in every corner of the valley that those 40 or 48,000 or 50,000 people who have been deployed within the past 5 or 6 weeks over there, they are neither the Indian Army, nor the RSS, nor the security forces. They are the RSS, trained RSS in uniform. So they have been given not only the guns, they have been given the swords. उनको छुरियां दी गई so that they can create that chaos over there. Prime Minister Imran Khan said that if he really meets Donald Trump, and I am sure he is going to meet with him, so he should remind him that he has given that pledge of offering the office of mediation. This is the time